हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ। सो आज मैं आपको साइकोलॉजिकल मीनिंग बताने वाली हूँ। जैसे कि वीडियो के टाइटल में आपने देख ही लिया होगा, अगर आप सपने में खुद को स्पिट करता हुआ पाते हैं तो उसका क्या रीज़न है। खुद को थूकते हुए अगर आप देख रहे हैं या आप ये देख रहे हैं कि आप थूकने की कोशिश कर रहे हैं, स्पिट को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके मुंह में स्पिट है, उसको कोशिश कर रहे हैं कि वो बाहर निकले, थूक को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पर सपने में स्पिट जो है वो आपके मुंह में इस तरीके से है, वो बाहर नहीं निकल रहा और आप कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से आपके मुंह से बाहर निकले। तो इसका क्या मीनिंग है, क्यों आप ऐसे इस तरह का ड्रीम देख रहे हैं, क्या रीज़न क्या है इसका कि आप ये इस तरह का ड्रीम आपको आ रहा है। जब आप सो जाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस काम करता रहता है और उस टाइम पे वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा होता है कि अभी रिसेंट आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, करंट सिचुएशन में आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो आपसे जुड़ता है क्योंकि वो आपसे काफ़ी अटैच होता है, क्योंकि वही आपका सेल्फ होता है, वही आपका इनर सेल्फ होता है। सबकॉन्शियस और कुछ नहीं है, वो आपका इनर सेल्फ है। तो सबकॉन्शियस क्या करता है, आपको कुछ कहने की कोशिश करता है जब आप सोते हैं। वो हर एक परेशानी में आपको परेशानी में देख नहीं सकता। जो हमारा जो सोल सेल्फ है, जो हमारा इनर सेल्फ है, वो कभी भी हमें परेशानी में नहीं देख सकता। हमारा जो माइंड इस तरीके से बनाया गया है कि आपने कभी नोटिस किया होगा कि अगर आपको चोट लगती है या कुछ होता है तो आपके वो चोट आपको पता चल जाता है कि कहाँ पर लगी है और उसे भरना कैसे है, किस तरीके से भरना है। वो भर जाती है अपने आप, कुछ टाइम बाद वो अपने आप देखते हैं, अगर छोटी चोट होती है तो अपने आप ठीक हो जाती है, क्योंकि आपका माइंड जानता है उसे ठीक करना। आपका दिमाग सबसे पावरफुल चीज़ है दुनिया में, लगा लीजिए एक मशीन है आपका दिमाग। तो जब आप सोते हो तब वो जागता है और आपको सब कुछ बताता है। तो जब आप इस तरह का ड्रीम देख रहे होते हो तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होता है जिससे आप बाहर आना चाहते हो। आप अपनी लाइफ में आज़ादी चाहते हो। जो करंट सिचुएशन है वो अब आपसे हैंडल नहीं हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गया है, ओवरलोड हो गया है, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, मुझे बस कहते हैं ना जल्द से जल्द बाहर निकलना, बस किसी तरीके से मैं जंप मारूँ इस सिचुएशन से और मैं बाहर निकलूँ, मुझे और इस सिचुएशन में नहीं रहना, मेरा दम घुट रहा है। जब चारों तरफ से आपको ऐसा लगता है ना कि मैं बन गया हूँ या बन गई हूँ, तब ये सपना आपको आता है। अब ये जब आपके पास आपके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा हो सकता है, या तो आपके घर वालों से आपको लोड मिल रहा हो, सिचुएशन कुछ इस टाइप की हो कि आपको घर वालों से लोड मिल रहा हो, या फिर बाहर से आपके पास बहुत ज़्यादा लोड आ रहा हो, वर्क का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड हो, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, हो सकता है आपका करंट रिलेशनशिप ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। तो कई चीज़ें हो सकती हैं जो बहुत ज़्यादा लोड दे रही हैं आपको। उस टाइम पे आपको क्या करना है, लेट गो करना है चीज़ों को और ईज़ी लेना है हर चीज़ को। प्रेजेंट में ज़्यादा जीना है, पास्ट में कम जीना है, या फ्यूचर की कम सोचनी है। ना तो आपको पास्ट की सोचनी है, ना आपको फ्यूचर की सोचनी है। करंट सिचुएशन पे फोकस रहिए। ये सपना देखने के बाद जो करना है वो यही करना है। सपने का मतलब साफ है। अगर आप अपने आप को थूकता हुआ देख रहे हैं, रीज़न इसका यही है, सिंपल। आपका सबकॉन्शियस आपको यही कह रहा है कि आप अपनी परेशानियों को थूकना चाहते हैं, आप उससे एकदम से बाहर आना चाहते हैं, एकदम से निकलना चाहते हैं, ठीक है। तो जब आप सो रहे हैं तो आप सपने में बस आप अपने आप को रिलैक्स, आपका जो सबकॉन्शियस है वो आपको रिलैक्स करने के लिए इस तरह का ड्रीम दे रहा है और आपको इंडिकेशन भी दे रहा है कि आपको क्या करना है। तो आपको यही करना है। करंट सिचुएशन में जो भी आपकी प्रॉब्लम है उस चीज़ को इतना ज़्यादा अपने माइंड पे ना लें, आप उस चीज़ को लेट गो कर दीजिए, ठीक है। भगवान, यूनिवर्स, जो भी आप जिसको भी मानते हैं, डिवाइन को, उस पर सरेंडर कर दीजिए पूरी तरीके से अपने आप को और चलते रहिए। प्रेजेंट सिचुएशन पे वर्क कीजिए, ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपका जो सबकॉन्शियस है इस टाइम पे यही आपको बता रहा है। और मैं साइकोलॉजिकल मीनिंग ही बताती हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल मीनिंग मैं नहीं बताती किसी भी ड्रीम का, बिकॉज एस्ट्रोलॉजिकल मीनिंग मेरे हिसाब से नहीं होता है। वो बताते कुछ हैं
और होता कुछ है, एग्जैक्ट किसी के साथ भी रेजोनेट नहीं होता है। अगर आप उसे फिर भी ज्योतिषी रूप में देखेंगे फिर भी उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। अगर आप उसको साइकोलॉजिकल रूप से देखेंगे तो उसका मीनिंग निकल जाएगा और आपकी लाइफ बहुत स्मूथ जाएगी। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको साइकोलॉजिकल मीनिंग ज़्यादा देखने चाहिए, जहाँ की आप जो एस्ट्रोलॉजिकल मीनिंग सर्च करते हैं ना, ज्योतिषी रूप से आप देखते हैं सपने को, उसको कम देखिए। एस्ट्रोलॉजिकल मीनिंग आपका दिमाग क्या कह रहा है, आपका सबकॉन्शियस क्या कह रहा है आपसे, वो ज़्यादा आप देखिए, वो ज़्यादा आपको वर्क करेगा। आपकी आधी लाइफ ये ऐसे ही सिंपल एंड स्मूथ हो जाएगी अगर आप अपने सपनों को डिकोड करना सीख जाते हैं तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।